नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सबका ओपिनियन में। दोस्तों आज बात करते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के सबसे सटीक और ताज़ा ओपिनियन पोल्स की। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार अगर बहुजन समाजवादी पार्टी इंडिया महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े तो किसकी बनती दिख रही है सरकार। क्या बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ आने पर इंडिया महागठबंधन ज़बरदस्त जीत हासिल कर सरकार बना पाएगी, या मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए सबको हार की धूल चटकाकर यहाँ पर तीसरी बार जीतकर मोदी जी की नेतृत्व में सरकार बना पाएगी। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में, बने रहना अंत तक। दोस्तों ओपिनियन पोल्स की शुरुआत करते हैं जनता जनार्दन की जय बोलकर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के 80 सीटें की, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता दिख रहा है। अगर से बहुजन समाजवादी पार्टी अगर इंडिया महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 50 सीट जीती दिख रही है बहुजन समाजवादी पार्टी के सहारे। वही भाजपा और उसके मित्र दल सिर्फ 30 सीटों पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के 29 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को सिर्फ 19 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को भी इस बार अच्छा फायदा मिलता दिख रहा है मध्य प्रदेश राज्य में। बहुजन समाजवादी पार्टी का इंडिया महागठबंधन के साथ होने से यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को मध्य प्रदेश राज्य में 10 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है इस चुनाव में। दोस्तों अब बात करते हैं राजस्थान राज्य के 25 सीटों की, तो यहाँ पर भी इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर भी फायदा मिलता दिख रहा है 8 सीटों का। वही भाजपा को यहाँ पर 17 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर भाजपा कुछ सीटों का नुकसान उठाती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में 134 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन 68 सीटों के साथ पहले नंबर पर चलता दिख रहा है। वही एनडीए गठबंधन 66 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के 39 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल एआईडीएमके को सिर्फ 2 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर अच्छी जीत मिलती दिख रही है तमिलनाडु राज्य में। दोस्तों यहाँ पर इंडिया महागठबंधन में कांग्रेस, डीएमके, कम्युनिस्ट पार्टी और कुछ वहाँ के क्षेत्रीय दल शामिल है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को तमिलनाडु राज्य में 37 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। एक तरह से ज़बरदस्त जीत हासिल होती दिख रही है इंडिया महागठबंधन की। दोस्तों अब बात करते हैं गुजरात राज्य के 26 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा की ज़बरदस्त जीत बनती दिख रही है। दोस्तों पिछले 2 चुनावों की तरह यहाँ पर भाजपा इस बार भी 25 सीट जीती दिख रही है गुजरात में। वही इंडिया महागठबंधन सिर्फ 1 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार राज्य के 40 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को सिर्फ 12 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को बिहार राज्य में भी ज़बरदस्त जीत हासिल होती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर इंडिया महागठबंधन में जेडीयू, आरजेडी, कम्युनिस्ट पार्टियाँ और कांग्रेस का साथ आना यहाँ पर पूरा फ़ायदा इंडिया महागठबंधन को मिलता दिख रहा है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 28 सीट मिलती दिख रही है बिहार राज्य के लिहाज से। दोस्तों अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के 42 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को सिर्फ 5 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को पश्चिम बंगाल में भी ज़बरदस्त जीत हासिल होती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर इंडिया महागठबंधन में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का साथ आना यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को फायदा दिलाता दिख रहा है पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 37 सीट जीतकर ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कर्नाटका राज्य के 28 सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 15 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में भी इस बार फायदा मिलता दिख रहा है 13 सीटों का। यहाँ पर पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार इंडिया महागठबंधन बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है कर्नाटका राज्य में यहाँ पर 13 सीट जीत कर। दोस्तों अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के 25 सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल तेलुगुदेशम पार्टी और जनसेना पार्टी मिलकर यहाँ पर 12 सीट जीती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। दोस्तों वही जो आंध्र प्रदेश राज्य की क्षेत्रीय दल वाईएसआरसीपी को यहाँ पर 13 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 334 सीटों का नतीजा आ चुका है। अभी भी इंडिया महागठबंधन सबसे आगे चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं केरला राज्य के 20 सीटों की, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 20 की 20 सीटों पर बाजी मारती दिख रही है। वही भाजपा को यहाँ पर एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। दोस्तों इंडिया महागठबंधन अभी तक 204 सीटों के साथ सबसे आगे चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के 48 सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल को 20 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर इस राज्य में भी ज़बरदस्त जीत हासिल होती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 28 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर इंडिया महागठबंधन में उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना गुट का साथ होना यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को पूरा फ़ायदा मिलता दिख रहा है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन में आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना गुट, यहाँ पर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और साथ ही साथ यहाँ पर
प्रकाश अंबेडकर जी की वंचित बहुजन अघाड़ी के सभी दल का साथ होना इंडिया महागठबंधन को ज़बरदस्त जीत हासिल कराता दिख रहा है महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के 6 सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा को 2 सीट मिलती दिख रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 4 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है जम्मू कश्मीर राज्य में। दोस्तों अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के 5 सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा को इस बार 4 सीट मिलती दिख रही है। वहीं यहाँ इंडिया महागठबंधन को भी इस चुनाव में 1 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है उत्तराखंड राज्य में। दोस्तों अब बात करते हैं हिमाचल राज्य के 4 सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा को 3 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को भी इस राज्य में 1 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं उड़ीसा राज्य के 21 सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा को 9 सीट मिलती दिख रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन को भी इस राज्य में 3 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है इस बार। वही नवीन पटनायक के नेतृत्व में यहाँ पर बीजू जनता दल 9 सीट जीती दिख रही है उड़ीसा राज्य में। दोस्तों अभी तक 438 सीटों का नतीजा आ चुका है। इंडिया महागठबंधन अभी भी 241 सीट जीतकर सबसे आगे चलता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं तेलंगाना राज्य के 17 सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा को 3 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में 6 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है इस बार। वही भारतीय राष्ट्रीय समिति जो वहाँ की क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को 7 सीट और MIM को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं हरियाणा राज्य के 10 सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा को 4 सीट और इंडिया महागठबंधन को भी इस बार 6 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है हरियाणा राज्य के लिहाज से। दोस्तों अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के 11 सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा को सिर्फ 3 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को छत्तीसगढ़ में भी ज़बरदस्त जीत हासिल होती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 8 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं झारखंड राज्य के 14 सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा 5 सीट जीतती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन झारखंड में भी 9 सीट जीतकर अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं असम राज्य के 14 सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा को 5 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को असम में भी ज़बरदस्त जीत हासिल होती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 9 सीट जीतती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं दिल्ली राज्य के 7 सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा 3 सीट जीतती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को भी दिल्ली में 4 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है इस बार। दोस्तों अब बात करते हैं पंजाब राज्य के 13 सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा को सिर्फ 1 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को पंजाब में भी ज़बरदस्त जीत हासिल होती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 12 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं पुदुचेरी की 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। लक्षद्वीप की 1 सीट इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। गोवा की 2 सीटें पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। वही त्रिपुरा की 2 सीट यहाँ पर भाजपा जीती दिख रही है। दोस्तों वही सिक्किम की 1 सीट इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। चंडीगढ़ की 1 सीट इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। मणिपुर राज्य के 2 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर भाजपा को 1 सीट और इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं मिजोरम की 1 सीट की, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। मेघालय की 2 सीट भी इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। नागालैंड की 1 सीट पर भी इंडिया महागठबंधन की जीत बनती दिख रही है। दोस्तों वही अंडमान निकोबार की 1 सीट की बात किया जाए तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की 2 सीट की बात किया जाए तो इंडिया महागठबंधन को 1, भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही दादर और दमन दीव की 2 सीट की बात किया जाए तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 1 और भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ इस सटीक ओपिनियन पोल्स में पूरे 543 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी का इंडिया महागठबंधन के साथ हुआ तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 309 सीट जीतकर सरकार बनाती दिख रही है। वही एनडीए गठबंधन 204 सीटों पर सिमरती दिख रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है ज़रूर बताना वीडियो के कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।